दिगंबर प्राकृतिक मुद्रा विरागी की निशानी है। कमंडल पिछधारी नग्न मुनिवर की कहानी है। दिशाएं ही बनी अंबर न तन पर वस्त्र ये डालें। महाव्रत 5 समिति 5 गुप्ती 3 ये पालें। त्रयोदश विद चरितधारी मुनीश्वर की कहानी है। दिगंबर प्राकृतिक मुद्रा विरागी की निशानी है। बंधुओं, दिगंबर प्राकृतिक मुद्रा जो है अनादिकाल से इस धरती पर इस मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर जैन मुनिराज जन्म लेते रहे हैं। उन्हीं में से 20वीं शताब्दी के प्रमुख आचार्यों में वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज का नाम रहा है, उनका व्यक्तित्व रहा है। और वे ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी जहाँ बड़ों का सम्मान करते थे, वहीं गुणों का भी सम्मान करते थे और अपने से छोटे लोगों को भी बहुत ही वात्सल्य और प्रेम प्रदान किया करते थे। सन 1977 में आचार्य श्री का चातुर्मास टिकैत नगर, जहाँ आज हम लोग हैं, हमारी जन्मभूमि और गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि में उन्होंने चातुर्मास किया। और ये कह करके किया कि 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी गणनी ज्ञानमती माता जी ज्ञान की देवी हैं और मैं इनकी जन्मभूमि में ये चातुर्मास अपना संपन्न करूँगा। ये उनका अपना एक विशेष वात्सल्य का प्रतीक था, क्योंकि सन 1966 में आचार्य श्री ने ज्ञानमती माता जी के साथ में सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर चातुर्मास किया था। आपस का बहुत अच्छा वात्सल्य था। हम लोगों ने भी उस समय दर्शन किए आचार्य श्री के, और वो हर प्राणी के प्रति खूब वात्सल्य रखते थे। और कई बार समय समय पर जो हमारे देह का जन्म स्थान है, ज्ञानमती माता जी ने जहाँ जन्म लिया, वहाँ पर चैत्यालय था, वहाँ के दर्शन करने जाते थे। और मैं समझती हूँ कि वहाँ निवास कर रहे सुभाष चंद्र जी के घर में उन्होंने उस चैत्यालय के अंदर सप्त ऋषि भगवंतों की प्रतिमा स्वयं अपने हाथ से आचार्य श्री ने विराजमान किया था। ये उनके धर्म वात्सल्य का ही परिचायक था। उसके बाद अनेक बार आचार्य श्री के दर्शनों का सौभाग्य मिला। जब भी जाती थी बहुत अच्छे से आचार्य श्री पूछते थे ज्ञानमती माता जी के बारे में भी, और हम लोगों से भी अच्छा पूछा करते थे और वो वात्सल्य दिया करते थे। यानी साधु का जो लक्षण है, जैसे कि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अंदर दिगंबर मुनि का जो लक्षण बताया, अवाक विसर्गम वपुषा एव मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तमिव, अर्थात जो बिना बोले ही अपनी काया से, अपनी मुद्रा से मोक्ष मार्ग का साक्षात दिग्दर्शन कराते हैं, ऐसे संतों में ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी रूप मोक्ष मार्ग साकार होता है। और यही साकारता की प्रतिमूर्ति थे आचार्य श्री विमल सागर महाराज। सन 1987 में तो हम आचार्य श्री को विहार करा करके और हस्तिनापुर लाए, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में। वहाँ पर भी पंच कल्याणक महोत्सव हुआ भगवान पार्श्वनाथ का, और संघस्थ ब्रह्मचारी मोतीचंद जी की दीक्षा हुई थी। बड़ा वात्सल्य था। उनके संग में चित्राबाई जी थीं, वो खूब अपना वात्सल्य प्रेम हम लोगों को प्रदान करती थीं। हमने उनके बारे में सुना था, चित्राबाई ऐसी हैं वैसी हैं, बड़ी कड़क हैं, बहुत ऐसा वैसा बोलती हैं, लेकिन हमने तो उनसे एकदम माता जैसा स्नेह पाया। और क्या हुआ कि वो हस्तिनापुर आई,
उनके पैरों में बहुत दर्द था, पैर एकदम सूज गए थे। ये साक्षात देखी हुई घटना है। तो एक दिन उन्होंने बुलाया, तब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने बुलाया, माधुरी यहाँ आओ। मैंने कहा बाई जी बताइए। उन्होंने कहा एक साड़ी मुझे ला करके दो और मैं उसको पहन करके ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने जाऊंगी। वो ज्ञानमती माता जी की पहनी हुई साड़ी चाहिए। हमने कहा ठीक है। तब मैंने जल्दी से, क्योंकि 2 ही साड़ी रखते हैं आरिकाएँ जो 2 ही साड़ी रखती हैं, तब मैंने मेरठ से जल्दी से एक साड़ी मंगाई, धो करके ज्ञानमती माता जी को पहनाई और इनकी पहनी हुई साड़ी ले करके चित्राबाई के कमरे में गई। उन्होंने उस साड़ी को पहना और एकदम पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि उनके पैरों की सूजन खत्म हो गई। वो अपने आप, जो कमरे में भी चलने में असमर्थ थीं, अपने आप चल करके पूज्य माता जी के पास आईं और वो कहने लग गई, ज्ञानमती माता जी आप इस युग की विशल्या हैं। मुझे आज सपने में आया था कि चित्राबाई तुम ज्ञानमती माता जी की पहनी हुई साड़ी पहनना, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। विमल सागर महाराज जी भी आए कमरे में, कहने लगे देखो मैं दुनिया को यंत्र मंत्र देता हूँ, लेकिन जब जब चित्राबाई के ऊपर कोई कष्ट आता है तो मैं सदैव इससे कहता हूँ कि तुम ज्ञानमती माता जी के पास जाओ। और उनकी बड़ी भारी श्रद्धा थी। ये पारस्परिक केवल वात्सल्य और प्रेम का परिचायक है। ऐसा नहीं है कुछ कि ज्ञानमती माता जी इस वजह से कोई बहुत बड़ी हो गई, लेकिन आचार्य श्री इनका हमेशा बहुत आदर करते थे और मानते थे कि बाल ब्रह्मचारिणी आरिका हैं, इनकी तपस्या में बहुत शक्ति है। तो पग पग पर वे हमेशा ऐसे आदर के, वात्सल्य के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। चित्राबाई जी ने बाद में ज्ञानमती माता जी पिच्छिका की बोली ली और बहुत ही श्रद्धा के साथ में वह जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का आचार्य श्री के संग का प्रवास बड़ा सुखद रहा। उसके बाद भी कभी कभी हम दर्शन तो करते रहे। जब मेरी दीक्षा होने वाली थी 13 अगस्त 1989 को जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में श्रावण शुक्ला 11 को मेरी दीक्षा लेने का निर्णय हुआ था, तब भी मैं मध्य प्रदेश से सनावद से वापस आते हुए अपने भाई कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी के साथ में सोनागिर गई। उस समय आचार्य श्री का चातुर्मास सोनागिर में था और वहाँ गई। एकदम आचार्य श्री ने जैसे जाना कि तुम दीक्षा लेने जा रही हो, बहुत खुश हुए और खूब वात्सल्यमयी उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया और बोले बेटी अब देखो कब मिलना होता है, क्योंकि तुम भी दीक्षा ले लोगी। तो गाड़ी मोटर से कभी आ जाते थे, अब तो शायद नहीं आ पाओगी। और यही हुआ। आचार्य श्री के शब्द एकदम सार्थक हुए, सटीक निकले। उसके बाद बस केवल उनकी छवि अंतरंग में रही और जो उन्होंने मूल्यांकन कराया था कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की तपस्या में बहुत शक्ति है, मैंने सदैव पूज्य माता जी के पास में रहकर उसकी अनुभूति की, आचार्य श्री के शब्दों का हमेशा स्मरण रखा। और जब उनकी समाधि हुई सन 1994 में, उस समय भी हम लोग टिकैत नगर में चातुर्मास करके और अयोध्या गए थे। अयोध्या में पता चला कि आचार्य श्री का समाधि मरण हो गया। ज्ञानमती माता जी ने कहा एक युग का समापन हो गया, अर्थात हमारे बीच से एक वात्सल्य रत्नाकर निकल गया। तो जो गुण उनमें थे वो गुण शायद ही किसी में आ पाए। वात्सल्य आज भी रहता है, लेकिन आचार्य श्री ने कभी छोटे बड़े का भी ज़्यादा विकल्प नहीं किया। वे बड़ों के समान ही छोटों का भी आदर करते थे और उन्होंने सम्मेद शिखर जैसे महान शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर समाधि करके आत्मा की शाश्वत सत्ता का परिचय जन जन को कराया। उनके परम भक्त भाई R.K. जैन जी अभी हमें मुंबई में कई बार मिले और आते भी रहते हैं। उनकी आचार्य श्री के प्रति बहुत भक्ति है। आचार्य श्री का स्मारक भी सब भक्तों ने मिलकर सम्मेद शिखर में बनाया है। अब आचार्य श्री की पुण्यतिथि के 25 साल व्यतीत हो रहे हैं और सम्मेद शिखर में ये जो त्रिदिवसीय रजत पुण्यतिथि मनाने का निर्णय हुआ है, ये समयोचित है, बहुत अच्छी बात है। गुरु के प्रति हमेशा भक्ति रखनी चाहिए और गुरु के गुणों का परिचय सबको कराना चाहिए।
इसमें प्रमुख हैं हमारे R.K. जैन जी, तो ये उनका पुण्य है। उन्होंने जीवित अवस्था में आचार्य श्री की खूब भक्ति की है और उनके पश्चात भी गुरु के गुणगान करके सबको सम्मेद शिखर की प्राचीनता और आचार्य श्री के गुणों से जो परिचित करा रहे हैं, ये उनकी गुरु भक्ति प्रशंसनीय है। सम्मेद शिखर के अंदर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का भी सम्मेद शिखर यात्रा की स्मृति रूप में आचार्य शांति सागर धाम का भी निर्माण चल रहा है, क्योंकि चाहे आचार्य विमल सागर महाराज हों, चाहे इनके गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज जी थे, सबका नाता रिश्ता आचार्य शांति सागर महाराज से रहा है। क्योंकि आचार्य विमल सागर महाराज के गुरु महावीर कीर्ति महाराज ने आचार्य वीर सागर महाराज, जो शांति सागर महाराज के प्रथम पट्टाधीश आचार्य थे, उनसे ही क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की थी। तो वो हमेशा वीर सागर महाराज को भी अपना गुरु मानते थे। आज इन सब गुरुओं के निमित्त से ही मुनियों की आरिकाओं की संख्या खूब बढ़ी है पूरे देश के अंदर। जब ज्ञानमती माता बताती हैं कि सन 1952 में मैंने घर छोड़ा, उस समय 60-70 साधु पूरे देश के अंदर थे, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका मिला करके। लेकिन इन 67 वर्षों के अंतराल में आज कम से कम 1600 से 1700 साधुओं की संख्या बढ़ी है। उस संख्या बढ़ने में आचार्य श्री विमल सागर महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी अनेक संतों का निर्माण किया है और उनकी सरलता के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, जैसे आपको शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर में समाधि मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे ही क्षण हमारे जीवन के अंदर भी प्राप्त हों। हमने सन 2003 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के साथ कुंडलपुर तीर्थ की वंदना के अंतर्गत सम्मेद शिखर की वंदना की। सम्मेद शिखर हम लोग गए, वहाँ चोपड़ा कुंड पर हम लोग 7 दिन तक रहे। हमने 7 वंदना करी और 7 वंदना करने के बाद वह वंदना, वह टोकें हमेशा स्मरण रहें, इसके लिए हमने सम्मेद शिखर टोंक वंदना की एक रचना की। उसमें अंत में यही भावना भाई है, हे भगवन सम्मेद शिखर का पुनः पुनः दर्शन पाऊँ, यही भावना है मन में, सिद्धों के गुण में रम जाऊं। इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। जब लो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, सम्मेद शिखर में समाधि मरण करने वाले आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय, उनकी रजत पुण्यतिथि महोत्सव की जय। वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव गणाधिपति श्री कुंथ सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव, जिनकी स्मृति में आते ही मन प्रमोद भावना से आह्लादित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। हम सब लोगों का ये दुर्भाग्य है कि आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ इस प्रकार से इस पूरी जैन समाज के बीच बिखरी हुई हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उनके बारे में स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो उसके मन में ये विचार अवश्य आता है कि आचार्य विमल सागर जैसा संत इस दुनिया में बहुत समय के बाद कभी कभी होते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो कि आने वाली पीढ़ियां यदि उस रास्ते पर चलें और उनके कार्यकलापों को और उनके आदर्शों को, उनके आदेशों को अपनाएं, तो सहज ही आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बंधुओं, मैं अपने अनुभव की बात बताऊं। मैंने जब सबसे पहली बार आचार्य विमल सागर गुरुदेव के तीर्थराज सम्मेद शिखर में दर्शन किए,
मेरी उम्र मात्र 15 साल की थी और मैं आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव के संग में ब्रह्मचारिणी थी। व्रत देने से पहले, दीक्षा देने से पहले आचार्य श्री ने मुझे सम्मेद शिखर जी के दर्शन करने के लिए एवं आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। मैं जब वहाँ पर गई, ना तो मैं पहले से परिचित थी और ना ही इतनी उम्र थी कि मैं साधुओं के बीच में ज़्यादा रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने गुरुदेव का दर्शन किया, उन्होंने इतने वात्सल्यपूर्ण ढंग से और इतने ममतापूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे अपने पास बैठाया और मुझसे संघ के बारे में और मेरे खुद के बारे में भी पूछा। तो मेरे मन में आया कि वास्तव में दिगंबर साधुओं के पास कहीं भी चले जाइए, दिगंबर साधुओं के बीच जब आप जाएंगे तो आपको कभी भी परायापन महसूस नहीं होता, अपनापन महसूस होगा। और उस अपनेपन की एक वजह थी कि उन गुरुदेव का इतना तीव्र वात्सल्य भाव था कि जिस प्रकार माता पिता के बीच में बैठकर बच्चों को कभी भी दुराव या अलगाव का महसूसपना या अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार से मुझे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं आचार्य भगवान के चरणों में पहली बार बैठी हूँ या मैंने उनको पहली बार देखा है। वे गुरुदेव, मुझे तो बहुत कम सानिध्य मिला उनका, लेकिन मैंने उन्हीं की जैसी चर्या वाले आचार्य कुंथु सागर जी गुरुदेव को देखा। उनके संग में मैं रही, उनके पास रही, उन्होंने मुझे इस संसार से निकाला। तो उनका जो वात्सल्य, उनका जो अपनापन और उनका जो आत्म कल्याण के प्रति प्रेरित करने का जो मार्गदर्शन मुझे मिला है, उससे मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि आचार्य विमल सागर गुरुदेव कैसे होंगे। एक सफल वैद्य थे। गृहस्थावस्था में सुना जाता है उन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितनों का निस्वार्थ भाव से उपकार किया। आचार्य भगवान, जब अपन मेरी भावना में पढ़ते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, उसका मूर्तिमान दर्शन हमें आचार्य विमल सागर गुरुदेव के जीवन में होता था कि वो जब वैद्य थे, गृहस्थ अवस्था में भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों का उपकार किया। और जब साधु बन गए, साधुपने में भी चाहे मुनि जाओ, चाहे आरिकाएँ जाओ, चाहे श्रावक श्राविकाएँ उनके पास जाते थे और जब अपना दुखड़ा कहते थे, कोई परेशानी कहते थे, समस्या कहते थे, तो अपने ज्ञान के बल पर, मंत्र के बल पर, तंत्र के बल पर अथवा अपने वैद्य शास्त्र के बल पर अथवा ज्योतिष शास्त्र के बल पर उसके लिए निराकरण अवश्य प्रदान करते थे। उसको वात्सल्य और सहानुभूति के साथ, चाहे दवाई देनी हो, चाहे उसको आशीर्वाद देना हो, इस प्रकार से देते थे कि उसका मन प्रसन्न हो जाता था। ना जाने कितनों ने उनके चरणों में बैठकर अपनी तकदीर बनाई, ना जाने कितनों को आचार्य श्री की कृपा से फर्श से अर्श तक का मार्ग मिल गया और आज वे अपने मन वचन काय से गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर ये भावना भाते हैं कि वे गुरुदेव जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी स्वर्ग में बैठे हुए हैं, हम पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। उनके माध्यम से, उनके वात्सल्य से जो हमने ये रत्नत्रय का पथ ग्रहण किया है, उनकी कृपा प्रसाद से हमारे रत्नत्रय की साधना निर्विघ्न होती रहे और अंत समय में हम सबका भी गुरुदेव की भांति ही समाधिपूर्वक मरण हो। जय बोले परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय।